नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब और गहरा गया है। रैली के दौरान हुई कथित अराजकता, नारों और उसके बाद हुए शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जातिवाद का कीड़ा इतना हावी होता जा रहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। जब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते दलित आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव होता है तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष भला कैसे बख्शे जाते। इस मुद्दे को लेकर देश भर में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है तो भाजपा ने इस मुद्दे की जांच कराने की बात कही है और घटना की निंदा की है। सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे तुम्हारी क्या औकात है जब इस देश के कथित जातिगत ऊंचे लोगों ने उप प्रधानमंत्री रहते बाबू जगजीवन राम से जातिगत भेदभाव किया था। राष्ट्रपति रहते रामनाथ कोविंद से जातिगत भेदभाव के चलते पुष्कर के ब्रह्म मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराने को लेकर विवाद सामने आया था। यहां तक कि राम मंदिर के लोकार्पण समारोह तक में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया था। आए दिन देश की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जातिगत भेदभाव के किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष रहते टीकाराम जूली के मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिर का बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर का शुद्धिकरण किया था। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान मंत्री रहते डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हजारों दलित आदिवासियों के साथ मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी सैलजा और यशपाल आर्य के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा के बाद वहां का शुद्धिकरण एवं गंगाजल से छिड़काव कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दलित आदिवासी वर्ग के लोगों के बड़े पदों पर पहुंचने के बाद उनके साथ जातिगत भेदभाव होता तो उन्हें इन तमाम लोगों के साथ हुए घटनाक्रम पर एक बार नजर जरूर डालनी चाहिए। हालांकि इस तरह की ऊंची मानसिकता के लोग काफी कम है और प्रोग्रेसिव सोच के लोगों की संख्या ज्यादा होने से इस तरह की सोच के लोगों को सब अनदेखा करते हैं। लेकिन इस तरह के घटनाक्रम हो जाए तो फिर उनको छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन यदा कदा देश में कहीं न कहीं जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं रोज सामने आती है जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब लोग कहते हैं कि देश में SC/ST एक्ट है, जातिगत भेदभाव करने पर सजा का प्रावधान है, तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, लोगों को आज भी लगता है कि जो कल तक जमीन पर बैठने की हिम्मत नहीं करते थे वो आज हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाले कैसे बन गए। जिनकी औकात जमीन पर बैठने की थी वो आज हमारे माथे पर बैठकर हम पर हुक्म कैसे चला सकते हैं। इस सोच के जो लोग हैं जब जब उनकी आत्मा जागती है तब तब वे ऐसा अमानवीय व्यवहार कर बैठते हैं जिससे समूची मानवता शर्मसार हो जाती है। फोटो में दिख रहे ये वही गिरीश पांडे हैं जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी सैलजा और यशपाल आर्य, जो कि सभी दलित समाज से आते हैं, कि रामलीला मैदान में हुई जनसभा के बाद वहां शुद्धिकरण एवं गंगाजल छिड़क कर उस मैदान को पवित्र करते हैं। ये बात सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, इस बात से पूरा दलित समाज अपमानित हुआ है। और ये गिरीश पांडे कल तक खुद को भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मान रहा था। आप खुद इस वीडियो को देख लो, उनके बयान को सुन लो और इस फोटो में देख लो कि उनका भाजपा से क्या कनेक्शन है। गिरीश पांडे पर मुकदमा होता है तो उन्हें कोई फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन सरकार बीजेपी की है तो अंतिम समय तक उसे बचाने की कोशिश जरूर होगी ताकि ये नैरेटिव साबित किया जा सके कि इस घटनाक्रम से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। रैली में हुई अराजकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार कांग्रेस नेताओं के पुतले दहन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं हिंदूवादी संगठनों ने रामलीला मैदान में हवन यज्ञ और शुद्धिकरण कराया है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि रैली में, खड़गे की रैली में मैदान में कथित तौर पर इस्लामिक जिंदाबाद के नारे लगाए गए और सनातन धर्म का अपमान किया गया, इसलिए शुद्धिकरण किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आरोप लगाया था कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मंच से भाषण दिया था जहां लाखों लोग मौजूद थे, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है।
उस वक्त मैंने किसी भी समाज का, धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ लोगों की समस्याओं को वहां बताया गया। लेकिन मेरी स्पीच होने के बाद बीजेपी के लोगों ने हवन करके मंच का शुद्धिकरण किया। खड़गे ने कहा कि वे अनुसूचित जाति से आते हैं और सालों से संसद में हैं, लेकिन कभी किसी के आगे अपनी रक्षा के लिए नहीं गिड़गिड़ाए। उन्होंने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने नाम के आगे दलित क्यों लिखता हूं। तो सुनो, मैं दलित किस लिए लिखता हूं, क्योंकि आज भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, वह दलित ही है। यह उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि आज भी जिस पद पर वह बैठे हैं वह कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम पद है। और अगर वह रैली में चले जाते हैं, उनके जाने के बाद जो ग्राउंड है उत्तराखंड में, उस ग्राउंड का शुद्धिकरण किया जाता है, हवन किया जाता है। क्योंकि हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन आज भी कुछ लोगों की नज़र में वे दलित ही रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर ट्वीट किया है और कहा कि ये ऐसी मानसिकता है जो आज भी इंसान की हैसियत उसके जन्म से तय करती है, न कि समानता और इंसानियत से। और कांग्रेस इस मामले पर पूरे देश भर में 14 अगस्त यानी आज धरने प्रदर्शन कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे जी के साथ जो हुआ या जो भावनाएं आहत हुई वह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि हम सभी और पूरे देश के लिए दुखद है। बीजेपी ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती है। हम इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि ऐसी सोच का समर्थन नहीं करते, तो खड़गे साहब को भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ये जेपी नड्डा साहब ने कहा है। वहीं दूसरी ओर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के लिए बीजेपी को सार्वजनिक रूप से दलित समाज और देश की जनता से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जब एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के सुप्रीम पद पर है, उसकी एक जो सार्वजनिक सभा होती है, क्या वो सभा में इस्लामिक जिंदाबाद के नारे लगाएगा और उस रैली में लगाएगा जहां किसी धर्म और सनातन की बात ही नहीं हो रही हो, वहाँ स्थानीय मुद्दों की बात हो रही हो। और अगर उसने इस्लामिक जिंदाबाद के नारे लगाए या सनातन विरोध के नारे लगाए तो भी क्या उस मंच का शुद्धिकरण किया जाएगा? और यदि इस्लामिक जिंदाबाद के नारे लगाए तो वो वीडियो, ऑडियो सब कुछ सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ही ऐसी है जिसके चलते वो समय समय पर दलित आदिवासियों का अपमान करती रहती है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से नहीं भुनाना चाहिए। इस घटना की हम निंदा करते हैं और आने वाले समय में जो दोषी होगा उन पर एक्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दलित आदिवासियों का इसी तरह से अपमान होता रहेगा? पीके टाइम्स की खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।